यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलराइजेशन एक्ट कल अदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली हैं। अदालत उस्मा ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए हैं। शाहिद हुसैन से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शाहिद, बताएगा आज क्या कुछ होता रहा? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद सर्किट बेंच ने जो फैसला दिया था, सिंध में जो ग्रेड 16 से ऊपर के मुलाजमीन हैं उनकी तकर्री को कलअदम करार दिया था। उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी मुलाजमीन की जानिब से, जिस पर इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 नुकरी बेंच ने अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर दी हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और जस्टिस इजाज अहसन ने रिमार्क्स में कहा कि जो मुस्तकिली और इसके अलावा जो तकर्री का कानून है उसमें अलग अलग जो तरीकाकार कैसे पाया जा सकता है। इस तरह जो कमीशन के जरिए जो लोग जो इम्प्लॉइज हैं वो इम्तिहान देते हैं, और उसके अलावा जो दूसरा तरीकाकार है कि बराह रास्त उनको मुस्तकिल किया जाए, तो ये अलग अलग कवानीन पर कैसे अमल दरामद किया जा सकता है। इस तरह नाअहल और अहम जो अफसरान हैं वो भी उनकी यकसा हो जाएंगे, और उसके बाद फिर इस तरह तो इनका भी सलूक होगा। एडवोकेट जनरल ने कहा कि जो सिंध हाई कोर्ट सकल बेंच हैदराबाद का फैसला था उससे 20,000 से ज्यादा जो सिंध के मुलाजमीन हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। इसलिए जो उनकी जो कानून और उसके अलावा जो सिंध सर्विस पब्लिक कमीशन का जो तरीकाकार है उसको सुना जाए, उसके बाद ही फैसला किया जाए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। शाहिद हुसैन, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। आपका बहुत